क्या कांग्रेस में टीम राहुल गांधी और टीम प्रियंका गांधी के बीच अनबन है? बताते हैं इसी चक्कर में यूपी कांग्रेस कमेटी भंग कर दी गई। प्रियंका गुट के समर्थक नेताओं ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पार्टी के अंदर ये मामला दिल्ली बनाम लखनऊ जैसा हो गया। शिकायत राहुल तक पहुंची तो नई कमेटी बनाने का आदेश भी जारी हो गया। यूपी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कल प्रियंका गांधी से मुलाकात की। कई नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। फिर अचानक से यूपी कांग्रेस कमेटी भंग करने का फैसला हुआ। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के ऑफिस से आदेश भी जारी हो गया। घर के सारे पर्दे बदलने वाले फॉर्मूले पर यूपी में कांग्रेस में ब्लॉक लेवल तक बदलाव की तैयारी है। सबका सामंजस्य बैठाकर नया पुराना जो भी है सबको साथ लेकर मजबूती के साथ खड़े होकर और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और हम यहाँ काम करने के लिए हम लोग दिन रात आए हैं कि हम काम करेंगे, समय काटने के लिए नहीं आए हैं, काम करके आपको देंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। पिछले कुछ महीनों से यूपी कांग्रेस के अंदर दिल्ली और लखनऊ वाला झगड़ा चरम पर था, लेकिन पानी तब सर से ऊपर बहा जब गाजीपुर बॉर्डर पर कांग्रेस कार्यकर्ता कम संख्या में पहुंचे। संभल जा रहे राहुल और प्रियंका को यूपी पुलिस ने रोक दिया था। पता चला कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के निर्देश को पार्टी के कई नेताओं ने अनसुना कर दिया। प्रियंका गांधी साल 2019 के लोकसभा चुनाव के समय यूपी की प्रभारी बनी थी। उसके बाद से ही राज्य में पार्टी का कंट्रोल प्रियंका के निजी सचिव संदीप सिंह के हाथों में आ गया। यूपी में पार्टी के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष जरूर बदलते रहे, पर आरोप है कि संदीप ही दिल्ली से पार्टी चलाते रहे। महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति की सरकार तो बन गई है, लेकिन कई सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि कौन सी पार्टी को कौन सा मंत्रालय मिल रहा है। सस्पेंस इस बात को लेकर भी है कि क्या एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायक होने के नाते कालिदास कोलंबकर ने शुक्रवार को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली। वे शनिवार से शुरू हो रहे 3 दिवसीय विशेष सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसी सत्र के दौरान देवेंद्र फडणवीस की सरकार को बहुमत की परीक्षा देनी होगी और नए विधानसभा स्पीकर का भी चुनाव होगा। फडणवीस के लिए विश्वास मत हासिल करना सिर्फ एक औपचारिकता भर है, क्योंकि उनकी सरकार के पास बहुमत के आंकड़े 145 से कहीं ज्यादा विधायक हैं। पेंच इस बात को लेकर फंसा है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। इस हफ्ते में जो एक हफ्ते के अंदर सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। मंत्री पद किसको चाहिए मिलना है वो हो जाएगा, साथ साथ जो है कौन सा पोर्टफोलियो किसको देना है वो भी तय हो जाएगा। बीजेपी का दावा है कि मंत्रालय के बंटवारे को लेकर महायुति के बीच कोई दरार नहीं है। कोई भी असमंजसता नहीं है। तीनों नेताओं के बीच में बात हुई है। विधानसभा का भी शपथ विधि का गठन होगा और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और माननीय मुख्यमंत्री होने के नाते वो पूरा उनका अधिकार है कि कौन सा खाता किसको दिया जाए। उधर मनचाहा मंत्री पद न मिलने को लेकर एकनाथ शिंदे की नाराजगी पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने कहा कि एकनाथ शिंदे बीजेपी की यूज एंड थ्रो वाली नीति का शिकार हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है, किसी को भी यूटिलाइज करना, यूज एंड थ्रो करना है। भारतीय जनता पार्टी के देश में हर पार्टी के साथ नीति रही है। दिल्ली कूच के लिए निकले शंभू बॉर्डर से जो किसान हैं उन्होंने 24 घंटे की सरकार को मोहलत दी है। इस दौरान आज दिन भर पुलिस और किसानों के बीच झड़प होती रही। इसमें पुलिस ने लाठी भांजा और आंसू गैस के गोले भी दागे। किसान संगठन की ओर से कहा गया है कि इस झड़प में 8 किसान घायल भी हो गए। 6 दिसंबर की तारीख तय थी। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर महीनों से धरना कर रहे 101 किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भी तैयार थीं। शंभू बॉर्डर पर किसानों का रास्ता रोकने के लिए 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी। दोनों ओर से जोर लगाया गया, ताकत दिखाई गई। किसानों ने बैरिकेडिंग को धक्का देकर गिरा दिया, कटीले तारों के बाड़े को उखाड़ दिया और उन्हें हटाकर दूर भी रखा है। सुरक्षा एजेंसियों ने किसानों को रोकने के लिए लोहे का एक बाड़ा बनाकर रखा था। उसके ऊपर भी चढ़ने की कोशिश हुई। बवाल बढ़ गया, किसान बेकाबू होने लगे तो पुलिस वालों ने आंसू गैस के एक के बाद एक गोले दागे। किसानों की ओर से आंसू गैस के गोले आए तो भागम भाग शुरू हो गई। भगदड़ और अफरा तफरी में कुछ किसान घायल हो गए। कल का हमने केंद्र को समय दिया है और अपनी ओर से
पीसफुल रखने के लिए हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं। दरअसल अपनी कई मांगों को लेकर पंजाब के किसान पिछले 9 महीने से शंभू बॉर्डर पर कैंप लगाकर बैठे हैं। अब उन्होंने तय किया है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए 101 किसानों का जत्था दिल्ली जाएगा, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया है। राज्यसभा के चेयरमैन ने गुरुवार शाम सुरक्षा जांच के दौरान चेंबर में मिले नोटों के गड्ढियों की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित कर दी है। शुक्रवार को इस मसले पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। A wad of currency notes was recovered by the security officials presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, that investigation takes place in accordance with law. शुक्रवार को राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने बताया कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई सीट पर नोट की गड्डी मिली है और इसकी जांच होगी। इसके साथ ही राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने फौरन सफाई दी, मैं हमेशा सिर्फ 500 रुपए की एक नोट लेकर राज्यसभा जाता हूँ। 3 मिनट के लिए आया था सदन में 12:97 पे और 12:57 पे और 1 बजे उठ गया था हाउस। मैंने लंच लिया अयोध्या रामी रेड्डी जी के साथ और वापस कोर्ट चला गया था। लेकिन बीजेपी ने इसे सदन की गरिमा पर चोट करार दिया। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है। विपक्ष ने इसे ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। अब इस मामले की जांच शुरू हो गई है। भारत के विदेश सचिव 9 दिसंबर को बांग्लादेश दौरे पर जाएंगे। वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर देश में बेचैनी का माहौल है। वहीं भारत में कई सामाजिक संगठन 10 दिसंबर को बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन करेंगे। बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से अल्पसंख्यकों पर हमले जारी हैं। मंदिरों में तोड़फोड़ और घरों में लूटपाट की खबरें आ रही हैं। अब विदेश सचिव 9 तारीख को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। बांग्लादेश में राजदूत रही वीड़ा सीकरे के मुताबिक 5 अगस्त के बाद से वहां 1098 घटनाएं अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हैं। वहीं 50 स्कूल शिक्षकों, 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों और 200 से ज्यादा हिंदू सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। 1971 के बाद ये शायद हिंदुओं और माइनॉरिटीज पे सबसे ज्यादा अटैक, भारी अटैक है। पर्सनल अटैक्स, रेप, अब्डक्शन, किलिंग, ये इतनी गहराई से हमने 1971 के बाद अब देख रहे हैं। इस बीच कई संगठन भारत में बांग्लादेश के उच्चायोग के बाहर 10 दिसंबर को प्रदर्शन करने वाले हैं। जाहिर है कि वहां की घटनाओं पर यहां स्वाभाविक तौर पर गहरी नाराजगी और बेचैनी है। बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पटना पुलिस ने आज 2 बार लाठीचार्ज किया। दरअसल ये छात्र बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। पटना के बेली रोड पर बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने जमा हुए इन छात्रों पर पुलिस ने शुक्रवार को 1 नहीं 2 बार लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में दर्जनों छात्र घायल हुए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ अपनी मांग दोहराते रहे। क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा कर दिया जाए, लेकिन सेट अलग अलग करके नॉर्मलाइजेशन, इससे तो ये बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी का इशू है। और हम लोग कैसे विश्वास करें कि आप जो बोल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा वो सच है? आप नोटिस निकालिए। हालांकि आयोग का कहना है कि इस मुद्दे पर विपक्ष और छात्रों की मांग के मद्देनजर अब परीक्षा एक पाली में ही होगी और नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू नहीं होगी, जिसके तहत 2 बार के परीक्षा में प्राप्त अंक का औसत निकाला जाता है। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि उन्हें अखबारी बयान पर भरोसा नहीं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जनवरी में प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ शुरू होने वाला है। इसके लिए सरकार ने सुरक्षा के भारी इंतजाम किए हैं। इस बार महाकुंभ में पहली बार एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया जाएगा। ये है एंटी ड्रोन सिस्टम। ये सुनिश्चित करेगा कि ड्रोन से कोई शरारती कार्रवाई कुंभ के दौरान ना हो सके। ये अवैध रूप से संचालित ड्रोन्स को पहचानेगा और उन्हें नष्ट कर देगा।
पुलिस ने आज इस एंटी ड्रोन कवच सिस्टम का परीक्षण भी किया। ड्रोन्स कभी कभी अच्छा काम करने के साथ साथ नुकसान भी कर सकते हैं। कोई ऐसे शरारती तत्व हैं उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। इस सब को देखते हुए महाकुंभ 2025 में एंटी ड्रोन सिस्टम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार की प्रणालियां हैं जिनसे एंटी ड्रोन काम करता है। इसी का एक परीक्षण आज किया गया है, कुछ दिन पहले किया गया था। इस महाकुंभ में सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की। सबसे ज्यादा ध्यान लोगों की सुरक्षा का। 4000 हेक्टेयर मेला क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पिछले दिनों सीएम योगी ने अपने प्रयागराज दौरे के दौरान मेला प्राधिकरण स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दुनिया के सबसे बड़े मेले में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक छात्र ने अपने प्रिंसिपल की स्कूल परिसर में ही गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी उसके बाद उनकी स्कूटर लेकर वहां से फरार हो गया, लेकिन चंद घंटों बाद ही उसे यूपी के महोबा से गिरफ्तार कर लिया गया। सीसीटीवी में कैद ये छात्र छतरपुर के धमौरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हैं। आरोप है स्कूल के प्रिंसिपल को गोली मारने का। आरोपी पास में ढेलापुर गांव के रहने वाले हैं। छात्रों के द्वारा आचार्य को गोली मारी गई और हमारी टीम और फॉरेंसिक की टीम सभी यहाँ पर तुरंत उसकी जांच कर रहे हैं। आरोपियों के जो संभावित स्थान है वहाँ भी दबिश दी जा रही है। परिजनों का कहना है हत्या को प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। स्कूल के कुछ लोग उनके ऊपर अनावश्यक दबाव डालते थे, गलत काम करवाने के लिए ऊपर उनको प्रताड़ित करते। ये प्लान के तहत ये मर्डर करवाया गया है। आरोपियों को पहले से प्लान किया गया है और गेट को खुला रखा गया है ताकि ये आरोपी वारदात घटना कारित करके आसानी से यहाँ से भाग सके। आरोपी 12वीं के छात्र थे और पहले भी उन पर अनुशासनहीनता के आरोप लगे थे। छतरपुर से अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट, NDTV। एक डॉक्टर ने एक मरीज के गलत पैर का ऑपरेशन कर दिया। मरीज ने NCDRC यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन कमीशन का दरवाजा खटखटाया। NCDRC ने कुल 1 करोड़ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें 10 लाख रुपए डॉक्टर राहुल काकरान को देने थे। डॉक्टर साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि फैसला सही था और जुर्माना बरकरार रखा। ये रवि राय है। इन्होंने 2016 में पैर का ऑपरेशन कराया, लेकिन ऑपरेशन जिस पैर का होना था उसका न होकर दूसरे पैर का हो गया। इसके बाद उन्होंने कानूनी लड़ाई शुरू की और मामला NCDRC से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। मेरे क्लाइंट रवि राय के दाहिने पैर की जगह बाएं पैर पे ऑपरेशन कर दिया गया था 2016 में फोर्टिस शालीमार बाग में। उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट फाइल करी थी फॉर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस इन द सुप्रीम एंड नेशनल कमीशन। द नेशनल कमीशन फाइनली पास्ड एन ऑर्डर in May 2024, thereby granting him 1.1 CR for the negligence. उसके खिलाफ doctors had come to the Supreme Court, but the Supreme Court has rejected their appeal, saying that there is no fault in the order of the National Commission. इस मामले में दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच करवाई और डॉक्टर्स के लाइसेंस रद्द कर दिए। वहीं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के फैसले को बरकरार रखा था। नई दिल्ली से आशीष भार्गव के साथ पल्लव मिश्रा, NDTV इंडिया।